तो आज के इस एपिसोड में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो वर्सेस पेन की फाइट। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि पेन आसमान में उड़ रहा होता है और बोल रहा होता है इस दुनिया को दर्द से कोई नहीं बचा सकता। और बोलता है उसी के साथ ऑल माइटी पुश, उसी के साथ पूरा शहर तबाह हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहां पर कात्सुया आती है और उसके अंदर से साकुरा निकलती है जो कि पूरे शहर को तबाह होते हुए देख करके चिल्लाती है नारुतो। तभी एंट्री होता है वहां पर नारुतो उज़ुमाकी का, जिसका ड्रेस बिल्कुल ही खतरनाक लग रहा होता है पहनने से। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 समनिंग फ्रॉग्स भी थे। बाद पेन जमीन पर उतरता है उन लोगों को देखने के लिए। तभी नारुतो को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पर आ गया, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। तभी बॉस पूछता है माँ से कि आखिरकार आपने हमें हिडन लिप में समन क्यों नहीं किया। जिसके बाद माँ बोलती है कि मैंने तुम लोगों को हिडन लिप में ही समन किया है, ये पूरा शहर तबाह हो चुका है। गामा किची बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कैसे हो गया। जिसके बाद बॉस बताते हैं कि ये उसी का काम है जिसने ऐसा जिरायाबा के साथ में किया था। वन हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अनबुक ब्लैक ऑप्स वाले ने लेडी सुनाडे को बचा लिया होता है। उसके बाद वो देखता है कि लेडी सुनाडे के सर पे जो निशान था वो बिल्कुल ही गायब हो चुका होता है। बाद वो बोलता है कि लगता है लेडी सुनाडे ने अपनी सारी ताकत कात्सुया को दे दी, अब इनके पास कोई भी ताकत नहीं रहा। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरुका सेंसे होते हैं और वो उठ रहे होते हैं। तभी लेडी कात्सुया उनसे बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे से जितना हो पाया उतना मैंने आपको बचाने की कोशिश की। तभी इरुका सेंसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने तो मुझे बचा ही लिया। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कोनोहामारू ने अपने सेंसे को बचा लिया होता है, वहीं दूसरी तरफ इविको को कात्सुया हील कर रही होती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है चोचो। तभी उधर हम लोग को दिखाया जाता है ककाशी सेंसे को जो कि आंख ही नहीं खोले होते हैं। दूसरी तरफ कीवा एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है और वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है। उसके बाद वो अपने पूरा ताकत लगाता है और उस पत्थर को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को हिनाटा को दिखाया जाता है के पास एक सेंसे आता है और आकर के उनसे पूछता है आप ठीक तो है ना लेडी हिनाटा। जिसके बाद हिनाटा देखती है कि उन्हें चोट लगा हुआ होता है तो वो उन्हें हील करने लगती है। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू को पैर में चोट लगी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की उससे आकर के पूछती है आप ठीक तो है ना शिकामारू। जिसके बाद वो बोलता है हाँ मैं आज तो बच गया पर मेरे पैर में चोट लग गया। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और बोलते शुक्र है आज तो तुम बच गए शिकामारू। तभी शिकामारू बोलता है कि अगर उन लोग के पास इतनी ज्यादा ताकत थी तो उन्होंने ऐसा पहले क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो हम लोगों को कुछ बताना चाहते थे और ऐसा काम सिर्फ एक ही ग्रुप कर सकता है जिसका नाम है अकात्सुकी, और वो सब लोग नारुतो को पकड़ना चाहते होंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग को साकुरा का दिखाया जाता है जिसके बगल में एक ब्याकुगन सेंसे होता है। वो अपने ब्याकुगन की मदद से देख करके बता रहा होता है साकुरा को कि सामने नारुतो है। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने एक बड़ी सी मशीन को समन किया हुआ होता है जिसके अंदर उन लोग टूटा फूटा पेन डालते हैं तो उसके अंदर से एक नया पिन बन करके निकल जाता है। जिसके बाद कोनन बोलते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो पेन बोलते हैं कि हम लोग का यही तरीका है। जिसके बाद कोनन वहां से चली जाती है। भी एक पेन आसमान में जाता है और जाकर के सभी पेन को समन करता है और वहां पर सभी 6 के 6 पेन आ जाते हैं, जिसे देख करके सुनाडे बोलते कि तुमने हमारे विलेज के साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद पेन अटैक कर देता है लेडी सुनाडे के ऊपर, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है नारुतो उज़ुमाकी की और वो अपने एक ही अटैक से पेन को पूरा चूर चूर कर देता है। तभी सुनाडे को नारुतो जिराया और मिनाटो की परछाई नजर आती है। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि ग्रैनी आप जाकर के उधर बैठिए, आप लोगों को इन सब के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उधर बॉस जो होते हैं वो बोलते हैं कि नारुतो बॉय ने अपने पूर्वजों को भी पास कर दिया है, वो अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी नारुतो गामाकिची को बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम लेडी सुनाडे को दूर लेकर के चले जाओ। लेडी सुनाडे अपना कात्सुया नारुतो को देती है और बोलती है कि इनके पास पूरी जानकारी है पेन को लेकर के, तो तुम इसे अपने पास रख लो। जिसके बॉस उसे पकड़ करके नारुतो के कपड़ों के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। तभी नारुतो बोलता है कि मैंने सेज मोड को मास्टर कर लिया तो मुझे सबकी एनर्जी पता चल रही है, लेकिन मुझे काकाशी सेंसे की है एनर्जी कहीं पर भी महसूस नहीं हो रही है। जिसके बाद लेडी सुनाडे कुछ नहीं बोलती है और नारुतो को समझ में आ जाता है कि काकाशी सेंसे के साथ क्या हुआ है। के बाद गामाकिची लेडी सुनाडे को लेकर के उड़ जाता है और जाकर के साकुरा के बगल में रख देता है। जिसके बाद साकुरा देखती है कि लेडी सुनाडे वापस से बूढ़ी होने लगती है और उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेन समन करता है एक राइनो को और नारुतो से उठा करके दूर फेंक देता है। उसके बाद वो दोनों एल्डर फ्रॉक्स जो होते हैं वो दोनों सेज आर्ट का यूज करते हैं और वहाँ पर जितने भी समोनिंग होते हैं उन सबको जेंजुत्सु में फंसा लेते हैं। नारुतो यूज करता है शैडो क्लोन जुत्सु और अपने जितने भी शैडो क्लोन होते हैं उन सबको रसिंगान बना के दे देता है और वो सब लोग जाकर के जितने भी जानवर समन होते हैं उन सब के ऊपर अटैक कर देता है और वो सब दूर फेंका जाते हैं।
तभी वहां पर जो बॉस होते हैं उन तीनों फ्रॉक्स को जाने के लिए कहते हैं। तीनों फ्रॉक्स कहीं पर जा रहे होते हैं और नारुतो सीधा बढ़ रहा होता है पेन को मारने के लिए। तभी उसके सामने एक पेन आ जाता है। तभी लेडी कासु ये बताती है कि उसके ऊपर कोई गेंजोत्सु काम नहीं करेगा और तभी नारुतो उसके ऊपर पंच से अटैक करने लगता है, लेकिन वो सारे पंच से बच जाता है। तभी लेडी कासु ये बताती है अगर तुम्हें एक भी पेन देख रहा है तो तुम नहीं बच पाओगे और तुम्हारा कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ गामाकिची और दोनों फ्रॉक्स मिलकर के वहां पर जितने भी जानवर होते हैं उन सबका काम खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। और वहीं नारुतो बोलता है कि अब मैं ऐसा अटैक करूंगा कि इन लोगों को कुछ दिखा ही ना दे। उधर गामाकिची जितने भी फ्रॉक्स होते हैं उन सबका खेल खत्म करते हैं। इधर नारुतो एक पंच मार देता है उस पेन का और वो पेन नीचे गिर जाता है। तभी जो रियल पेन होता है उन सबको देख करके बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इसे नहीं मार पाओगे। नारुतो बोलता है कि मैं इसे अपने नए जुत्सु की मदद से हराऊंगा और वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर लेता है। तभी पेन उसे देख करके बोलता है कि तुमने भी सेज मोड को मास्टर कर लिया है, बिल्कुल जिराया सेंसे की तरह। तभी नारुतो बोलता है कि तुमने उसे सेंसे कहा। तभी पेन बताता है कि हाँ, जिराया सेंसे मेरे सेंसे थे, उन्होंने कभी मुझे जुत्सु सिखाया था, इसका मतलब तुम और मैं बिल्कुल एक तरह के हुए। नारुतो बोलता चुप रहो और वह एक न्यू जुत्सु अटैक यूज करने लगता है, जिसे देख करके बॉस और माँ बोलते कि इतना ज्यादा चक्रा, क्या तुमने इसे यूज करना सिखाया? तभी वो बोलते कि नहीं, मैंने उसे यूज करना नहीं सिखाया, मैं तब खुद पहली बार देख रहा हूँ इसे ये जुत्सु यूज करते हुए। और वहीं दूसरी तरफ साकुरा पूछ रहे थे कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो जो ब्याकुगन यूजर होता है वो बता रहा होता है कि नारुतो कोई न्यू सा जुत्सु यूज कर रहा है, कोई चक्र टाइप का। तभी साकुरा बोलते विंड का है, रासिंग सुरिकेन, ये क्या कर रहे हो तुम नारुतो? दूसरी तरफ नारुतो चिल्ला करके बोलता है बस करो और वो अटैक फेंक देता है पेन की तरफ, जिसे देख करके बॉस और माँ बोलते हैं ये तो उसे फेंक रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरी राय जरूर बताना गाइस।